समझ करके पुनः अपने क्रोध को शांत किया भगवान शिव ने। और सावन के महीने में जो बम बम बोलते ना हम तुम सब, वो कहाँ से आया? वो बोलिए गंगा मैया की जय। तो ओम नमो नारायण एक नए ब्लॉक से। तो आज हम पधारे हैं कनखल हरिद्वार में भगवान शिव की ससुराल दक्ष प्रजापति का मंदिर। ये कहानी है सृष्टि के आरंभ से। ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, बड़े भारी विष्णु भक्त थे, और इन्हीं की 27 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था सती। सती जन्म से ही बड़ी भारी सात्विक ऊर्जा की थी, जप तप यम नियम निष्ठावान थी, और इनकी बड़ी इच्छा थी कि अगर मेरा ब्याह हो तो भगवान शंकर से हो। इसीलिए इन्होंने बड़ा जंगल में जाके घनघोर तपस्या की, और नारद जी के कहने पे, ऋषि मुनियों के कहने पे, भगवान विष्णु के कहने पे भगवान शिव ने हाँ किया कि हाँ मैं सती से ब्याह करूँगा। विधि के अनुसार भगवान शंकर ने विवाह सती माता से किया। ब्याह के बाद माता सती अपने ससुराल कैलाश चली गई अपने स्वामी शिव के साथ। कई सालों के बाद दक्ष महाराज ने ब्रह्मा जी के कहने पे एक यज्ञ का आयोजन किया। यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ था, उसमें सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु पूषा नाम के ब्राह्मण थे, उन्हें बुलाया गया, लेकिन शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया गया। शंकर जी से दक्ष बड़े जलते थे। जब सती को पता चला कि मेरे पिता ने यज्ञ करवाई है कनखल में, मेरे घर में मायके में, तो मुझे भी जाना चाहिए। और महादेव से पूछा तो महादेव ने कहा कि अगर पिता के कारण जाना है तो जाओ, लेकिन जो निमंत्रण नहीं दिया उन्होंने तो उसके लिए मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जा सकती हो। दुखी मन से और एक खुशी मन से भी सती माता कनखल आई तो देखा वहाँ पे कि सभी देवी देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन शिव का अपमान हो रहा है। और ज़्यादा अपमान करने पर दक्ष ने बहुत अपमान किया, तो सती माता को बहुत बुरा लगा कि मैंने महादेव की बात क्यों नहीं मानी, मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। और उन्होंने उसी अग्निकुंड में अपना शरीर जला के भस्म कर दिया। नंदी भगवान उनके संग थे। नंदी ने जाके उनसे कहा कि स्वामी माता सती चली गई क्योंकि आपका अपमान हो रहा था। जब भगवान शंकर को पता चला तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोल लिया और गुस्से में अपनी पीली जटाएं पत्थर पर दे मारी। उसी जटाओं में से वीरभद्र नाम का महाअवतार पैदा हुए और भद्रकाली, और उन दोनों को आदेश दिया कि हरिद्वार में जो भी हो सबको नष्ट करो, छोड़ो मत, सबको दंड दो कस के। वीरभद्र ने ऐसा आतंक मचाया कि पूषा नाम के ब्राह्मण की तो दाढ़ी खींची, उसके दांत तोड़े, सबको मारा पीटा जो भी विरोध में था, और यज्ञ नष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को भी हटना पड़ा। भगवान विष्णु आए, उन्हें भी जाना पड़ा कि शिव का कोप है। और अंत में दक्ष को पकड़ के वीरभद्र ने उसका सर काट दिया। जब ब्रह्मा जी ने, सभी देवी देवताओं ने बहुत प्रार्थना की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया कि आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करेगा, तब एक बकरी का सर उन्हें जोड़ा, जहाँ से बम बम की शुरुआत हुई। तो यही है कहानी दक्ष प्रजापति की और सती माता की। ओम नमो नारायण। बोलिए गंगा मैया की जय। यह हरिद्वार का कनखल क्षेत्र है, जहाँ दक्ष प्रजापति की यह राजधानी है, कनखल क्षेत्र। और यहीं पे, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है जो भगवान जो है दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। जहाँ यज्ञ किया था वह इस समय सती कुंड और बुढ़ी माता के नाम से इस समय प्रचलित है। और ये आप कनखल हरिद्वार का दर्शन कर रहे हैं, जहाँ भगवान दक्षेश्वर महादेव इस समय विराजमान है। दक्ष प्रजापति जो यज्ञ किए थे, उस यज्ञ में शिवजी तथा शिवजी के साथ सती को निमंत्रण नहीं दिए थे, फिर भी सती माता ने अपने माता पिता के घर समझ करके इसी कनखल में दक्ष प्रजापति के यहाँ आई। जब उन्होंने आई तो दक्ष प्रजापति तथा उनकी सती माता की माता जी ने उनको अवहेलना किया तथा उन्हें तिरस्कार किया कि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया था, फिर भी आप आए। तो सती माता ने यह बात सुन करके क्रोधित होकर के अपने क्रोधाग्नि में अपने शरीर को जो है प्राणांत की, और यज्ञ के समीप ही बैठ करके की। वह यज्ञ कुंड आज भी विराजमान है, जो सती कुंड या बुढ़ी माता के नाम से जाना जाता है।
ये जो कनखल क्षेत्र है यह दक्ष प्रजापति की राजधानी है, दक्ष प्रजापति की राजवाड़ा है। यहाँ इस समय भगवान दक्षेश्वर महादेव की कृपा चल रही है, क्योंकि उसी समय जब भगवान ने दक्ष की सिर को भेदन किया था, उसके दक्ष प्रजापति से भगवान शिव ने पूछा कि तुम तो हमारे अनन्य भक्त थे, अब क्या चाहते हो? तो दक्ष प्रजापति ने कहा, प्रभु हम जितना ही आपसे दूर थे, जितना ही हम आपसे विरोधाभास कर रहे थे, उतना ही हम आपका निकट होना चाहते हैं। तब स्वयंभू महादेव ने कृपा करके बोला कि ठीक है, आज से इस स्थान को दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। और उसी समय भगवान शिव स्वयंभू रूप में वहाँ प्रकट हो गए। जो आज यह कनखल क्षेत्र आपको दिख रहा है, कनखल दक्ष मंदिर दिख रहा है, दक्षेश्वर महादेव, वह स्वयंभू महादेव हैं जो उसी समय से प्रकट हुए हैं और आज भी विराजमान है। यह सतयुग के समय की बात है, आज तो कलयुग चल रहा है, चारों युगों से ये चलता हुआ आ रहा है। तो यह दक्षेश्वर महादेव की स्थान है और यहाँ किया हुआ कार्य उत्तम अति उत्तम तथा लाभप्रद होता है। बोलिए दक्षेश्वर महादेव की जय। तो फिलहाल मैं बैठा हूँ हर की पेड़ी पे। हरि माने विष्णु और पेड़ी माने होता है दरवाज़ा या कोई पत्थर या कोई द्वार। तो जहाँ भगवान श्री हरि के पैर पड़े वो हरि की पेड़ी। तो हरिद्वार का वर्णन शास्त्रों में पुराणों में आज से 12 लाख साल पहले तक है और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दैत्यों में अमृत को लेकर लड़ाई हुई और भाग भाग में उस लड़ाई में उस अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर पड़ी, उज्जैन, नासिक, बनारस, प्रयाग और हरिद्वार। इसी कारण लोग गंगा स्नान करने हरिद्वार में आते हैं कि उस अमृत की बूंद गंगा में पड़ने के कारण लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप धुल जाते हैं। दूसरी कहानी ये है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो भगवान राम, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण हरिद्वार पधारे, यहाँ पूजा पाठ किया, उस पाप से मुक्त हुए और फिर अपने धाम चले गए। 1960 के दशक के आसपास मैंने सत्संग में किसी महात्मा से कहानी सुनी थी कि जहाँ पे हरिद्वार में 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। तो पता नहीं 1960 के आसपास की बात है जब यहाँ महाकुंभ था। तो महाकुंभ में योगी, तांत्रिक, ऋषि, मुनि, कुछ छिपी हुई शक्तियाँ, कुछ अदृश्य शक्तियाँ और तो और स्वर्गलोक की अप्सराएं, देवता लोग वो भी स्नान करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो वो बाबा जी कहानी बता रहे थे कि उस महाकुंभ में एक स्वर्ग की अप्सरा अपने पिता से आज्ञा लेके धरती पे गंगा में महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती है। लेकिन उनके पिता ने 2 नियम दिए उस अप्सरा को कि बेटी ये ध्यान रखना कि कोई भी संसारी पुरुष तेरा स्पर्श नहीं कर ले, क्योंकि अगर उसने स्पर्श कर लिया तो तेरी शक्तियाँ भस्म हो जाएंगी और तू दोबारा वापस स्वर्गलोक नहीं आ सकती। और उस शक्तियों को वापस लाने के लिए कोई जो अखंड ब्रह्मचारी तपस्वी योगी होगा वो तुझे स्पर्श करे तो तेरी शक्तियाँ वापस आएंगी, तभी तू स्वर्गलोक वापस आ सकती है। लेकिन सूर्य अस्त से पहले, अगर सूर्य अस्त हो गया तेरी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। ये ध्यान रखते हुए वो अप्सरा बड़े प्रसन्न चित्त से गंगा किनारे उतरती हैं और गंगा किनारे संतों, महात्माओं, बाबाओं, अघोरियों, तांत्रिक योगियों के दर्शन करती हैं। लेकिन जो माता थी, जो अप्सरा थी, वो अतुलनीय, अद्भुत, सुंदर थी। तो जो सारे संसारी लोग थे अपनी पूजा पाठ, जप तप, अपना नियम छोड़ के उनके प्रति उनमें भोग भाव जाग गया और सब लोग उन्हें पाने की चेष्टा करने लगे। तो अप्सरा थोड़ी भयभीत हुई। कई बाबा लोग देखा, कई पुरुष देखा उनके पीछे चल रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं उन्हें छूने के लिए। तो उन्होंने लास्ट में वार्निंग दी, चेतावनी दी कि देखो अगर आपने मुझे स्पर्श किया तो आप भस्म हो जाओगे। लेकिन एक पाखंडी बाबा जो ज़्यादा उसका काम सता रहा था, काम अग्नि, तो उन्होंने उन्हें हाथ से पकड़ लिया, उस अप्सरा का हाथ। जैसे ही उस बाबा ने उसका हाथ पकड़ा, उस अप्सरा की सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई। अब वो उड़ने की शक्ति नहीं आई उनमें, क्योंकि 8 सिद्धियाँ होती हैं योगियों में, देवताओं में, जो हनुमान जी में थी।
उसके बाद वो अप्सरा थी बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि अगर अब किसी ने मुझे स्पर्श किया तो वो जल के भस्म हो जाएगा, अब कोई स्पर्श नहीं करे। और वो चिल्ला चिल्ला के ये भी बोल रही कि आप में से है कोई अखंड ब्रह्मचारी जो वैदिक नियम पालन करते हुए ब्रह्मचर्य से रह रहा हो, वो मेरा स्पर्श कर ले या मैं उसका स्पर्श कर लूं तो मैं अपने दिव्य लोक को वापस चले जाऊंगी। 2-3-4 घंटे हो गए, कोई भी अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला वहाँ बाबा साधु नहीं था। रात का वक्त हो गया, वो अप्सरा यहीं कहीं सप्तऋषि मंडल के आश्रम के आसपास जंगल में बैठी बैठी रो रही थी। जो कुछ पाखंडी बाबा थे वो बात करते हुए जंगल में जा रहे थे कि देखो, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। ये स्वर्ग की अप्सरा आई हमारी धरती पर, मृत लोग पे, और हमारी कमी के कारण आज वो अपने घर नहीं जा पा रही, हमें धिक्कार है। वहीं एक दिव्य बाबा बैठे भजन कर रहे थे, तपस्वी महान अखंड ब्रह्मचारी। उन्होंने पूछा कि ये घटना कहाँ की है, क्या बताएंगे आप, ये अप्सरा कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। तो जो बलिष्ठ बाबा थे कि तो आप कौन से वो ब्रह्मचारी चुपचाप बैठ रहे हो इसमें, क्योंकि पतले थे, दुबले थे, एक चित्त शांत बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, मैं उनके पास जाऊँगा। तो उन पाखंडी बाबाओं ने कहा कि जाओ इस जंगल में वो अप्सरा बैठी है, लेकिन पास मत जाना वरना जला के भस्म कर देंगी वो। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महात्मा थे वो ढूंढते ढूंढते गए और संस्कृत में बात की उनसे। तो उन अप्सराओं से कहा कि अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ही मेरा स्पर्श करना, वरना मैं आपको जला दूंगा। बाबा ने उत्तर दिया, शरीर जल जाएगा, मैं तो आत्मा हूँ। अंत में कहानी ये हुई, उस अप्सरा को सामने खड़ा करके महाराज जी ने कहा कि बेटी मैं तेरे पैर छूना चाहता हूँ अपने हाथों से। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही उस बाबा ने, संत महात्मा ने उस अप्सरा के पांव छुए, अपने हाथों से माथा रख दिया, उस बाबा की पूरी कुंडली शक्ति का आशीर्वाद उस अप्सरा में चला गया। अप्सरा की कुंडली शक्ति जागृत हुई, उनकी शक्तियाँ वापस आ गई और वो जमीन से ऊपर हवा में उठने लगी और संत को आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए बोली कि मैं इसीलिए आई थी कि शास्त्रों में कहा जाता है कि गंगा किनारे हर 5 मील पर एक दिव्य संत होगा, कि दिव्य योगी होगा, वो आप हो। तो ये अप्सरा और एक योगी की कहानी है।